सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी और आप इस बात को समझेंगे कि आपके लड्डू गोपाल आपसे कितना प्रेम करते हैं और कैसे अनुभूति कराते हैं। और जिनके लड्डू गोपाल उनको अनुभूति नहीं कराते हैं तो किस वजह से नहीं कराते हैं, ये सब कुछ आप इस सत्य लीला कथा में सुनेंगे। और आपको लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए, उनके साथ कैसे रहना चाहिए, ये सब कुछ आप सुनेंगे। क्योंकि लड्डू गोपाल रखने से बस कुछ नहीं होता है, या तो आप उनकी मूर्ति रूप में सिर्फ सेवा करिए या तो भाव रूप में। जब तक आप भाव रूप में उनसे सेवा से जुड़ेंगे नहीं, तब तक आपको कोई अनुभूति नहीं होगी। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये रचना जी ने शेयर की है। रचना जी बताती हैं कि उनकी ही फैमिली में एक ऐसी लड्डू गोपाल के साथ ऐसी घटना घटी जो कि वो देख के रह गई थी। क्योंकि रचना जी जो हैं वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, बहुत भाव से जुड़ी हुई हैं, बहुत मानती हैं अपने कन्हैया को, और जैसे भी भाव से जुड़ी हैं वैसे ही उनके भी कन्हैया उन्हें अनुभूति कराते हैं। उनको स्वप्न में दर्शन होते हैं, उनको बहुत ऐसी लीलाएं होती हैं। और ये हर भक्त के साथ जो लड्डू गोपाल से कनेक्ट है, जो लड्डू गोपाल से भाव से जुड़ा है, उनकी वो अनुभूति को महसूस कर सकता है। और अगर आपके लड्डू गोपाल आपको कोई अनुभूति नहीं करा रहे हैं, कोई ऐसी लीला नहीं आपको समझ में आ रही है, तो आप मान लीजिए इस बात को कि आपकी सेवा में ज़रूर कुछ त्रुटि है, आपके भाव उनसे बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपने भाव जोड़िए उनके साथ, उनसे बातें करिए, उनसे मतलब जिस भाव से भी आप उनसे जुड़े हैं ना, दिल से कनेक्ट होइए, वैसे ही होइए जैसे कि हम अपने घर के सदस्यों के साथ जुड़ते हैं। हर रिश्ते को हम बहुत ही अच्छे से निभाते हैं, वैसे ही हमें भगवान के साथ भी जुड़ना होता है। अगर जैसे हम उनके साथ जुड़ेंगे, देखो स्वाभाविक सी बात है, एक जैसे साधारण से जो रिश्ते होते हैं हमारे घर परिवार में, है ना, तो हम अगर जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं हमें भी वैसे ही मिलता है ना, वैसे ही रिटर्न मिलता है। अगर हमारा व्यवहार सामने वाले के साथ बहुत अच्छा है, बहुत प्रेम से सब, तो सामने से भी हमें प्रेम मिलेगा। और जब हमारा ही नहीं है तो फिर हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, है ना। ऐसे ही भगवान के साथ होता है, हम जितने भाव से जुड़ते हैं भगवान भी हमारे साथ वैसे ही कृपा करते हैं, वैसे ही अनुभूतियाँ कराते हैं। हर पल हर क्षण आपको कन्हैया के होने का एहसास होता है। तो ये बताती हैं रचना जी कि उनके जो ये रिलेशन में ये लड्डू गोपाल हैं, तो उनके साथ घटना घटी, मतलब घटना नहीं कह सकते, वो जब क्या होता है कि ये गई हुई थी, जैसे कि गर्मियों की छुट्टी में सब लोग अपने अपने घर जाते हैं, अपने अपने मायके जाते हैं ना, मायके गए तो वहाँ से फिर कोई ना कोई ऐसा कोई रिलेटिव है, या कि हम उनके घर चले गए, या कि आस पड़ोस में जैसे बहुत दिनों के बाद बेटियां जब घर जाती हैं, अपने मायके जाती हैं, तो बहुत से लोग, जो आज भी ये प्रथा है कि जब बेटियां जाती हैं ना अपने मायके, तो वहाँ पे निमंत्रण करते हैं बेटियों का, जो आस पड़ोस में बहुत अच्छे क्लोज रिश्ते होते हैं, तो वो उनका निमंत्रण करते हैं कि बेटा आज निमंत्रण है तुम्हारा, ऐसे करके घर वालों को बुलाते हैं, सब कुछ, है ना। हमारी तरफ तो आज भी ये प्रथा चल रही है, और आप लोगों की तरफ है ये सब चीज़ कि नहीं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हमारी तरफ मतलब हमारे एमपी में ये है कि जैसे बहुत टाइम के बाद, जब साल में या कि बहुत दिनों के बाद 6 महीने में जब बेटियां ससुराल से अपने घर जाती हैं, तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, मतलब कि जो रिश्ते होते हैं, बहुत घर जैसे हो जाता है ना आस पड़ोस में भी, वैसे ही तो वो लोग सब एक एक करके निमंत्रण करेंगे, बेटियों को बुलाते हैं, उनकी ओली डालते हैं, उनका सब बहुत अच्छे से मान सम्मान के साथ। तो ऐसे ही रचना जी के साथ भी था। रचना जी को भी एक जो उनके बगल में एक आंटी रहती थी, रिश्ते उनको वो ऐसे जैसे घर जैसे हो जाता है, तो हम बोलने लगते ना चाची, तो वो हमेशा उनको बचपन से ही चाची जी करके बात करती थी, घर जैसे ही थी। तो उनके घर में
निमंत्रण था इसका। अब उनकी भी बेटियां आई हुई थी, ये भी थी, सब गर्मी की छुट्टियों में सब लोग मिल जाते हैं, जो फ्रेंड सर्कल होता है वो सब मिल जाते हैं, बहनें मिल जाती हैं, सब कुछ। गर्मियों में सबको, हर लड़की को बहुत अच्छा लगता है और इंतज़ार रहता है कि हमें जाना है घर अपने, मतलब मायके। तो सबका उन्होंने निमंत्रण किया हुआ था, बेटियां भी थी इनके यहाँ से भी, उनके यहाँ से भी, सब। लेकिन ये जो रचना जी थी, ये लड्डू गोपाल को बहुत मानती थी। ऐसे मानती थी कि जब से पहले तो जब मानती नहीं थी तब सब कुछ खाती पीती थी, लहसुन प्याज सब कुछ खाती थी, क्योंकि वो भगवान से जुड़ी नहीं थी। और यही होना चाहिए, जब तक आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे हो, उनको नहीं वो कर रहे हो, तब तक छूट है भाई, खा सकते हो। लेकिन अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल को रखे हुए हो, लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, तो आपको ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। छोड़ने का मतलब कि जो हम भगवान को भोग लगाएं, हमें वही खाना चाहिए। जो भगवान को अच्छा लगता है हम वही करेंगे, जो भगवान खाते हैं उनको भोग लगाते हैं हम वही खाएंगे। तो यही भाव था रचना जी को। वो जो भी खाती थी अपने कन्हैया को स्मरण करके, कन्हैया का भोग लगा के ही खाती थी। तो इनकी ये जो चाची जी थी, तो इनके यहाँ भगवान जी तो थे, सब कुछ थे, लेकिन ये इतना मानती नहीं थी। कहती हैं कि मेरे दोनों बच्चे ऑफिस जाते हैं, हस्बैंड भी उनके ऑफिस जाते थे, तो ऑफिस जाते हैं तो ऐसे खाना ये लोग ले जाते नहीं हैं। मैंने बहुत कोशिश, जैसे ये रचना ने बोला ना कि चाची जी आप क्यों बनाती हैं लहसुन प्याज का खाना, और है तो भगवान जी, आप लड्डू गोपाल की सेवा भी करती हैं, इतना मानती हैं, लेकिन फिर भी आप उनको लहसुन प्याज का घर में बनाती हैं, तो फिर आप उनको भोग क्या लगाती हैं, फिर कैसे आप उनकी सेवा कर पाती हैं, ऐसे वो करके पूछती हैं। तो वो बड़ी दुखी हो जाती हैं। देखो कभी कभी ना मजबूरी भी हो जाती है कि भाई जब घर के कोई, अगर हम बना भी लें तो घर का कोई सदस्य नहीं खाएगा तो फिर हम क्या करें। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप घर वालों को बना दो, सब कुछ कर दो, लेकिन आप कन्हैया को अगर रखे हैं, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, तो आप उनको, ज़रूरी थोड़ी है यार कि लहसुन प्याज का ही, बिना लहसुन प्याज का आप मत खाओ ना, बाकी सबको खाने दो। जो मेन सेवा करता है लड्डू गोपाल की, उसको तो कम से कम इतना मानना ही चाहिए। और आप अगर जैसे पूरा व्यंजन नहीं बना सकते हो कि जैसे घर में सब कुछ, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बन रही है, अगर आप पूरा नहीं बना सकते हो तो आप बदल बदल के कुछ उनको बना दो ना। किसी दिन आप सुबह हलवा बना दो, किसी दिन आप कुछ भी बना दो, किसी दिन उपमा बना दो, किसी दिन पोहा भी आप बना सकते हो, किसी दिन कुछ भी सिमैया बना दो। इस तरीके से मतलब रोज़ का एक बना लो कि आज ये मैंने बनाया था तो कल मैं ये बनाऊंगी, ये भोग लगाऊंगी। फल फूल दोपहर में भोग लगा दो, रात में दूध का भोग लगा दो। मतलब देखो जब हम सेवा करने लगते हैं ना, तो बहुत कुछ ऑप्शन है, बहुत कुछ आप भगवान को कर सकते हो। और ये सब चीज़ बिना उसके करके, बिना लहसुन प्याज का भी बहुत अच्छा लगता है। जो बनाने लगते हैं ना, बहुत से ऐसे घर परिवार हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि पूरा का पूरा परिवार मानता है भगवान को, कन्हैया को, और सब बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी, ना लहसुन ना प्याज ना कुछ, और बढ़िया बहुत अच्छे से भगवान का भोग लगाते हैं सब लोग मिलके, और फिर वही प्रसादी सब लोग घर में बैठ के खाते हैं। तो देखो कितना अच्छा लगता है। और एक काम और किया करिए कि जिसके घर में भी लड्डू गोपाल है ना, कोशिश किया करिए, सबको तो नहीं कह सकते क्योंकि सबके विचार अलग होते हैं, सबके भाव अलग होते हैं, लेकिन शुरुआत ज़रूर करिए कि शाम की आरती में, देखो सुबह तो हम नहीं कह सकते कि सब लोग मिल के आरती करो, सुबह तो नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सबको स्कूल कॉलेज ऑफिस सबको जाना होता है ना, तो सब मिल के नहीं कर सकते। लेकिन शाम के टाइम पे सब लोग मिलके कर सकते हैं। अगर टाइम से सब आ जाते हैं तो सब लोग मिलके कम से कम आरती ज़रूर करिए, क्योंकि ये बहुत वैसा समय चल रहा है, आप जितना भक्ति से जुड़े रहेंगे ना, आपके ऊपर उतनी ही कृपा रहेगी। क्योंकि कलयुग में सिर्फ नाम ही एक आधार है, नाम से ही हम
पार लग सकते हैं, नहीं तो इसका और कोई भी वो नहीं है हमारे ऊपर। कलयुग हर पल हर क्षण बिल्कुल सवार है, सिर में बैठा हुआ है, लेकिन भक्ति से हम उसको हटा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है भगवान की शरण में रहो और कोशिश करो कि आपके घर के सदस्य भी भक्ति के उसमें जुड़ें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, जितने सब लोग भक्ति के उसमें रहेंगे, उतना ही अच्छे। देखो, भक्ति से सिर्फ ये नहीं है कि भक्ति करने लगे मतलब कि बिल्कुल साधु सन्यासी वैरागी ही हो गए, नहीं। आप अपने जीवन को आप अपने गृहस्थ को बहुत अच्छे से चला के भी आप भक्ति कर सकते हैं। बहुत अच्छे सारे रिश्तों को निभा के आप भक्ति में कर सकते हैं। और कहते हैं कि गृहस्थ से ज़्यादा भक्त कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सारे रिश्ते भी निभाने होते हैं और हमें भक्ति भी करनी होती है। इसलिए गृहस्थ भक्त को ना बहुत ऊंची दर्जा दिया जाता है, इनको बहुत माना जाता है। और बल्कि साधु संत भी इनको बहुत वो करते हैं कि अगर गृहस्थ में रह के अगर आप भक्ति कर रहे हैं मतलब बहुत अच्छी बात है। और जब आप भक्ति से जुड़ते हैं तो बहुत कृपा होती है कन्हैया की हर भक्त के ऊपर। ये हर भक्त महसूस कर सकता है कि कितनी कृपा होती है उनकी। ऐसे ही था इनके साथ, रचना जी के साथ। ये कोशिश करती थी अपने घर परिवार को सबको लेके शाम की आरती ये हमेशा साथ में करती थी। इनके 2 बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ थी, सास ससुर अपने मतलब देवरानी के साथ गांव में रहते थे, लेकिन जब भी आते थे सब मिलके करते थे। बहुत भक्तिमय वातावरण था इनका। लेकिन जब यहाँ आती हैं ये सब चीज़ चाची को अपने देखती हैं ऐसे, तो वो बहुत दुखी हो जाती हैं और चाची भी दुखी हो जाती हैं। फिर बाद में जब वो चाची से पूछती हैं कि चाची फिर आप तो भोग बनाती होंगी, फिर क्या बनाती हैं? तो बोली कि बेटा मैं तो और कुछ नहीं बना सकती, देख इतनी तो मेरे पास हिम्मत ही नहीं रहती है कि मैं सब लोगों का टिफ़िन बनाऊं वो करूं और फिर बाद में वो उसके बाद फिर मैं अपने ठाकुर जी के पास आऊं और वो करूं। देखो आजकल की ना जो बहुएं होती हैं वो भी बहुत, आजकल तो सभी जॉब करते हैं ना, घर में तो बहुत कम ही रहते हैं। तो जो वर्किंग वुमेन होती है ना उनके साथ बड़ा मुश्किल होता है कि वो खाना भी बनाएं फिर ऑफिस जाएं। तो घर में जो रहता है वो उनको हेल्प तो करनी ही पड़ती है। तो ये जो थी ये बहुत अच्छी थी, जो चाची जी थी ना, हमेशा अपनी बहुओं को कभी ये नहीं सोचती थी कि ये बहू है तो यही बस करेगी, बेटी के समान रखती थी। और बहू और सास में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी। देखो प्रेम देने से ना प्रेम मिलता है, ये बिल्कुल 100% बात है। और फिर जहाँ 4 लोग रहते हैं, कहते हैं ना 4 बर्तन रहेंगे तो थोड़ी बहुत तो खन्नी की आवाज़ आएगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी माँ बेटी में भी तो कभी काद हो जाती है ना बातचीत। तो अगर बहुओं में हो भी जाती है कि अगर सास ने भी कुछ बोल दिया तो थोड़ी इग्नोर करना सीखा करिए, है ना। सबको सबके लिए है ये, बहू के लिए भी है और सास के लिए भी, तभी रिश्ते अच्छे रहते हैं। झुकना तो पड़ता है दोनों को, कभी आप झुक जाइए कभी आप झुक जाइए, तो जीवन बहुत अच्छे से आनंद में जीवन व्यतीत हो सकता है। अब जब ये ऐसे सारी बातें चलती हैं, बात करते करते फिर ये बताती हैं कि मैं क्या करती हूँ। तो फिर वो पूछती हैं कि फिर आप भोग क्या लगाती हैं चाची जी? तो वो कहती हैं कि बेटा मैं ना चिरौंजी दाना रोज़ रख देती हूँ और वही भोग लगता है। जब ये सुनती हैं तो इनका तो, रचना जी का तो बड़ा वो हो जाता है, बड़ी दुखी हो जाती हैं। बोली कि चाची जी आप उनको क्या समझ के आप उनके चिरौंजी दाना का, देखो हम 56 भोग खाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, ये सब्जी भी बना लें, दाल भी बना लें, 2 प्रकार की सब्जी, दाल, ये सब, पापड़, अचार, सब कुछ कितने विधिवत खाते हैं ना। और फिर हम ठाकुर जी को सिर्फ 4 दाना 6 दाना चिरौंजी तो उनका पेट भर जाता है। यही भाव की ज़रूरत होती है। सिर्फ लड्डू गोपाल को घर में रखने से, लड्डू गोपाल को नहला के उनको बिठाल देने से कुछ भी नहीं होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक आप भाव से नहीं जुड़ोगे ना, और भाव से कब जुड़ोगे, जब आप उनके साथ जुड़ जाओगे, उनसे कोई रिश्ता बना लोगे, तो आप कभी उनके साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते हो। आपको अंदर से ये लगेगा कि यार मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे को क्या पूरे दिन के लिए चिरौंजी दाने में रख सकती हूँ या
चिरौंजी दाना, मूंगफली, गुड़, कुछ भी इस तरीके से कोई, या मिश्री, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने कन्हैया को मिश्री का भोग लगा देते हैं। वो मिश्री रखी है पूरे पूरे दिन के लिए, खाए तो खाए, नहीं तो चलो हट गई दूसरे दिन। इस तरीके से ना लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल मत करिए। बड़ा दुख लगता है कि देखो हम सनातनी हैं, हम भगवान को मानते हैं, तो भगवान को मानने का मतलब आप जुड़ना होता है। ऐसे नहीं कि मूर्ति बस थोड़ी है यार, वो जगत पिता है, वो परम पिता है, वही उन्हीं की वजह से आज जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, इतने ऐश और आराम जो हमको मिल रहे हैं ना, ये सोचिए कि उन्हीं की वजह से। और जब आप उनको अपने घर का सदस्य मानेंगे, उनको अपने घर का मालिक मान लेंगे ना, तो आप ऐसे भाव तो आपके आ ही नहीं सकते कि कुछ भी रख दो, ऐसे नहीं। सबसे पहले आप उनका भोग लगाओ अच्छे से। जितने अच्छे से आप जुड़ेंगे, जितने अच्छे से आप सेवा करेंगे, जितने भाव से, कभी उनको याद करके, कभी 2 आंसू बहा के तो देखो, इतना मतलब पूरे, क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, इतनी खुशी मिलती है, इतना आनंद आता है ना। जीवन का जो सच्चा सुख है, देखो ये सारी चीज़ें ना, धन दौलत, रिश्ते नाते, ये क्षणिक सुख हैं। और जब हम भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं ना, तो जो आनंद हमें इनकी भक्ति से जुड़ने में आता है, जो प्रेम हमें इनसे मिलता है, जो आनंद की प्राप्ति होती है ना, वो दुनिया के किसी रिश्ते में नहीं मिलती। चाहे वो पति हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो माँ बाप हो, वो सुख आपको नहीं मिलेगा। एक बार मेरे कहने पे एक बार आप भगवान से जुड़ के देखिए, उनके साथ कोई रिश्ते के साथ ज़रूर जुड़िए, फिर देखिए, और फिर आपका जीवन ऐसे बदलेगा। आप कभी अपना पीछे मुड़ के नहीं देख पाएंगे कि कैसे थे हम और आज कैसे हो गए। मन से, विचार से, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से हर कुछ बदल देते हैं। आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसी स्थिति में भी आ सकते। हर तरीके से, तन से, मन से, धन से, सब कुछ बदल देते हैं कन्हैया हमारे। इतने प्यारे हैं, इतने दुलारे हैं, इतने कृपालु हैं। इनका तो वर्णन ही नहीं कर सकते, इनकी दया का। मैं तो हर पल, हर क्षण अपने कन्हैया को महसूस करती हूँ। बहुत कृपा है कन्हैया, ऐसी कृपा सबके ऊपर बनाए रखना जैसी कृपा मेरे ऊपर बनाए हो। बहुत दयालु है हमारे कन्हैया, बहुत कृपालु है। हर विश पूरी होती है, हर इच्छा पूरी होती है। एक बार उनकी शरण में आके देखो आप। फिर जब ये बताती है रचना जी की चाची, आप ये सब मत किया करो। आप एक बार ना जब उनसे कोई रिश्ते बना लोगी, कुछ वो करोगी, तो आप कभी ऐसे नहीं करोगी। और ये बताते बताते ना बहुत उनको रोना आता है। रचना जी बहुत रोती हैं कि चाची आप सेवा कर रही हैं ना, तो इस तरीके का मत करो। मुझे ना सुन के मुझे इतना रोना आ रहा है कि बताओ, वो भी तो एक बच्चे के जैसे है ना चाची जी। और है तो इतने दिनों से आप उनको सिर्फ चिरौंजी दाना का भोग लगा रही थी। आपको कभी ये नहीं लगा कि वो छोटा बच्चा, वो कैसे चिरौंजी दाना खा के रह लेंगे? कभी इस भाव से आप जुड़ो, तो एक बार तो जुड़ो, मेरे कहने पे जुड़ लो। आपको जो खाना है आप उनका भोग लगाओ, आप घर वालों को जो बनाती हो बनाओ, लेकिन उनके भोग के लिए एक चीज़ है, कुछ भी आप वो कर लो। अगर आप सब कुछ नहीं बना सकती हो, दाल चावल सब्जी रोटी, तो कोई एक चीज़ बना के उनको भोग लगा दिया करो। तो जब ऐसे वो करती है, बहुत समझाती है रचना जी, तो चाची की भी जो आँखें हैं वो खुलती हैं। उनको भी इस चीज़ का अनुभव होता है कि हाँ, ये जो मैं कर रही थी ये गलत है। फिर वो रचना से कहती हैं कि रचना बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, जो कि तूने इतने अच्छे से मुझे समझाया और मेरी आँखें खोल दी तू, और आज से ये गलती मैं कभी नहीं करूँगी। मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा है और मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैं कितने दिनों से मैं अपने कन्हैया के साथ ऐसा कर रही थी। तो आती हैं अपने कन्हैया के पास और उनको गोदी में लेती हैं और कहती हैं, हे कन्हैया, इतने दिन से मैं तेरे साथ ऐसे व्यवहार कर रही थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर, लेकिन अब ये गलती, जब तक मेरा जीवन रहेगा मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तेरे लिए बहुत अच्छे से अच्छा मैं बनाने की कोशिश करूँगी और तेरे लिए भोग लगाऊँगी। फिर उसके बाद से
वो रोज़ अपने कन्हैया को कुछ ना कुछ बिना लहसुन प्याज का बनाती, उनको भोग लगाती और स्वयं खाती। अब तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि सब कुछ छोड़ दिया है उन्होंने, लहसुन प्याज सब कुछ खाना छोड़ दिया है और अपने कन्हैया की सेवा बहुत भाव से कर रही हैं। जब वो जुड़ी, उनके साथ साथ उनके हस्बैंड भी भक्ति में जुड़ गए। अब ऐसा है कि उनका पूरा परिवार कृष्णमय हो गया है, पूरे घर के लोग भक्ति से जुड़ गए हैं और जो कि बिना लहसुन प्याज का कोई घर के बाहर खाना नहीं ले जाता था ऑफिस में, आज ऐसी स्थिति है, पूरे घर के लोग एकदम सात्विक हो गए हैं। तो ये कृपा है कन्हैया की, अगर वो चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। और रचना जी तो सिर्फ एक माध्यम थी, हर मतलब भक्तों के साथ ना कन्हैया ऐसी लीला करते हैं, किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं और वो उन भक्त तक भेजते हैं और उन तक जानकारी पहुंचाते हैं, फिर वो भक्त ऐसी भक्ति से जुड़ जाते हैं। तो इतने दयालु, इतने कृपालु हैं हमारे कन्हैया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे अगर कोई इस तरीके की सेवा कर रहा है, कोई ऐसे भगवान से जुड़ा है, तो उनकी भी थोड़ी आंखें खुलें और है तो वो भक्ति से जुड़ें, सिर्फ मूर्ति से नहीं। तो अगर थोड़ी सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।